वेलकम फ्रेंड्स, यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं रॉबर्ट सैमुअल। और दोस्तों, आज हम एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको बने हुए 250 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। आज तक इस के इर्द गिर्द काफ़ी कहानियाँ पाई जाती हैं। जिस सीक्रेट सोसाइटी की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है ऑर्डर ऑफ इल्युमिनाटी। और आम तौर पर इसको इल्युमिनाटी के नाम से भी जाना जाता है। और हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने ये नाम पहले कभी सुना भी ना हो, लेकिन जो लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, उनके दिमाग में ये नाम सुनकर कंस्पिरेसीज, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सैटर्न वर्शिप, रिप्टेलियन, एलियन जैसे कीवर्ड स्ट्राइक करते हैं। आज की वीडियो में हम इल्युमिनाटी से जुड़े कई राजों पर से पर्दा उठाएंगे। और ये सीक्रेट सोसाइटी ना सिर्फ एक मुल्क, कंट्री, स्टेट, बल्कि पूरी दुनिया के मुल्कों को कंट्रोल करती है। इस बात को सुनकर शायद आपको हैरानगी हो कि दुनिया के ताकतवर लोग और अमीर लोग इस सीक्रेट सोसाइटी के ज़रिए नहायत सीक्रेटली दुनिया को कंट्रोल करते हैं। और माना जाता है कि ये सोसाइटी इतनी ताकतवर है कि पूरी दुनिया को कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि क्वीन एलिज़ाबेथ, एजिक न्यूटन, डेविड रॉकफेलर, बिल गेट्स, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, हेनरी किसिंजर, मार्क जुकरबर्ग, बियॉन्स, ओरफा विनफ्री, कैटी पेरी, टेलर स्विफ्ट, रियाना जैसे न जाने कितने पावरफुल बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़ इसके साथ जुड़े हुए हैं और उसके मेंबर हैं। इतना ही नहीं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसे पावरफुल इंस्टीट्यूशंस भी इसका हिस्सा हैं। और तो और इस दुनिया की गवर्नमेंट्स, बैंक्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एडवर्टीजमेंट एंड कमर्शियल इंडस्ट्री, यहाँ तक कि हमारे टीवी पर आने वाले कमर्शियल एड्स भी यही सोसाइटी नहायत सीक्रेटली कंट्रोल करती है। और अगर इस सीक्रेट सोसाइटी का कोई मेंबर गलती से भी इसका सीक्रेट बाहर की दुनिया को बता दे तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ें, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर आपके जहन में कोई सवाल उभरता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में उसको लिखें। अब हम ये देखेंगे कि इस सोसाइटी का ओरिजिन क्या है और क्यों, कब और कहाँ से ये शुरू हुई। तो इसके लिए हमें खुदा के कलाम की रहनुमाई लेनी पड़ेगी। और इससे पहले अगर आपने मेरी वो वीडियो और डीमन फॉलन एंजल्स नहीं देखी तो ज़रूर पहले वो वीडियो देखें, तो आपको इसको समझने में आसानी होगी। आए हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे मकाशफा की किताब, उसका 12 बाब और 9 आयत। खुदा के कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा हुआ है, और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, ज़मीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। ये इब्लीस और फरिश्ते जब से इन्हें खुदा ने अपनी हजूरी से और इनकी पोजीशन से इनको ज़मीन पर गिरा दिया है, तब से ये इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इस ज़मीन पर अपना नाम करें। सबसे पहले इन्होंने, अगर हम पैदाइश की किताब 11 बाब 1 और 9 आयत देखें तो हमें मिलता है कि इब्लीस और उसके फरिश्तों ने इंसानों को बहकाया ताकि वो बाबुल का बुर्ज बनाए। और वो ऐसा बुर्ज बनाना चाहते थे जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे, यानी कि आसमान तक पहुँचना चाहते हैं दोबारा, और यहाँ पर अपना नाम करें। लेकिन खुदा ने वहाँ पर इनको रोक दिया। फिर इन्होंने अपना नाम करने के लिए मिस्र के ग्रेट पिरामिड बनाए ताकि इनका नाम हो। और आप जानते हैं कि मिस्र जादूगरी का एक बहुत बड़ा गढ़ है। ग्रेट पिरामिड ऑफ द गिज़ा जो हैं ये फॉलन एंजल्स ने बनाए हैं। इसके लिए चंद अहम रीज़न्स हैं। कहा जाता है कि ये ग्रेट पिरामिड स्ट्रक्चर जो सा है ये 5000 साल पुराना है। और ये पिरामिड जो आज से 5000 साल पहले बनाए गए, आज के इंजीनियर्स और आर्कोलॉजिस्ट आज भी इनको देखकर हैरान होते हैं कि ये कैसे बनाए गए। और उस वक्त ये किसको पता था कि जहाँ पर ये पिरामिड्स बनाए हैं ये ज़मीन का सेंटर है, यानी कि
ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, यानी यहाँ से चारों तरफ एक जैसा ही फासला है। और ये उस वक्त किसको पता था कि सबसे बड़े पिरामिड की हाइट 149.6 मीटर रखनी है, जो कि एग्जैक्ट सूरज का ज़मीन तक फासला है, जो कि 149.6 मिलियंस किलोमीटर है। और ये किसको पता था कि इन पिरामिड्स को एग्जैक्ट इन्हीं 3 सितारों के नीचे बनाना है, जिनको ओसिरियस, ड्रैको और एरियंस कहा जाता है, जो कि ग्रीक और मिस्री खुदा हैं। और ड्रैको लतीनी लफ्ज़ है जो कि ड्रैगन से निकला है और बाइबल मुकद्दस में ड्रैगन इब्लीस के लिए इस्तेमाल हुआ है। और अगर हम इन पिरामिड्स को देखें तो ये एक ट्रायंगल की शक्ल के लगते हैं, लेकिन अगर हम इनको ऊपर से देखें तो इनकी बेस जो सी है वो स्क्वायर है। और ये पिरामिड जो से हैं एक सर्कल के अंदर बनाए गए हैं, जो कि कंपास के बगैर इनको एक सर्कल में बनाना इम्पॉसिबल है। और जो कंपास है वो गलीलियो ने 1597 में इसको ईजाद किया है। तो ये नामुमकिन था उस वक्त के कंपास के बगैर इसको एक स्क्वायर और एक सर्कल में बनाना। तो इन सारी चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि ये जो है ना, ये किसी इंसान का काम नहीं है। तो इन सारी बातों का जिक्र करने का मकसद ये है कि सीक्रेट सोसाइटीज़ मुख्तलिफ नामों से शुरू से ही एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन होते होते अब ये इतनी स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज्ड हो गई हैं और अब यूरोप और इंग्लैंड के 13 ख़ानदानों के रूप में उभर कर सामने आई हैं। ये वही 13 इल्युमिनाटी के ख़ानदान हैं जिनका जिक्र फ्रिट्ज स्प्रिंगमेयर की किताब ब्लड लाइन ऑफ इल्युमिनाटी में मिलता है। ब्लड लाइन का मतलब नस्ल या रेस है। ये वही ब्लड लाइन है जो शैतान की पुजारी है और दुनिया में उसकी बादशाहत को मजबूत करने में अहम रोल अदा कर रही है। इनका मकसद है कि दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कायम किया। अभी हम देखेंगे कि 13 ख़ानदान या 13 ब्लड लाइन्स कौन सी हैं, और इन ब्लड लाइन्स के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की दौलत का 99% शेयर इनके पास है, जिससे ये दुनिया को कंट्रोल करती हैं, और बाकी 1% शेयर बाकी सारी दुनिया के पास है। ये वही ब्लड लाइन है जिन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस के ज़रिए अमेरिका को डिस्कवर कराया। हालांकि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर नहीं किया, बल्कि ये पहले से ही डिस्कवर हो चुका था, लेकिन क्योंकि ये इस ब्लड लाइन का एजेंट था, इसलिए इसका नाम अमेरिका के साथ जोड़ दिया गया। क्रिस्टोफर कोलंबस ने न्यू वर्ल्ड को डिस्कवर किया है ताकि इस न्यू वर्ल्ड के ज़रिए दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगा सकें, जो कि आज आपके सामने है। और जैसे जैसे अमेरिका को एक अलग सब कॉन्टिनेंट के तौर पर माना जाने लगा, वैसे वैसे अमेरिका की हर एक चीज़ में इन ब्लड लाइन्स का असर नज़र आना शुरू हो गया। अगर हम अमेरिका के डॉलर ही को ले लें तो उस पर आपको वही पिरामिड ऑफ द ग्रेट पिरामिड ऑफ द गिज़ा और इल्युमिनाटी का लोगो देखने को मिलेगा, जो कि अमेरिका की सील भी है। अगर हम इन सिंबल्स को डिकोड करें तो हमें पता चल जाता है कि कौन इन सब चीज़ों के पीछे है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें एक पिरामिड देखने को मिलता है, और इस पिरामिड के ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसके अंदर एक आँख है, जो कि इल्युमिनाटी का लोगो है। ये आँख वन आई ऑफ लूसीफर या वन आई ऑफ हॉरिस के नाम से भी जानी जाती है। इसको ऑल सीइंग आई के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम पिरामिड की लेयर्स को देखें तो ये 13 ब्रिक लेयर्स हैं जो कि इल्युमिनाटी के 13 ख़ानदानों को शो करती हैं। और अगर ट्रायंगल को उल्टा और सीधा बनाएं तो हमें एक और सीक्रेट सोसाइटी जो कि इल्युमिनाटी के मोटिव को लेकर ही काम कर रही है देखने को मिल जाएगी, मैसन, जिसको हम फ्री मैसन के नाम से भी जाना जाता है। और ये अमेरिका में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए अहम रोल अदा कर रही है, और जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं वो ज़्यादातर फ्री मैसन्स के मेंबर होते हैं। इनकी अपनी एक बाइबल है और उसमें लिखा हुआ है कि लूसीफर इनका खुदा है, और ये होली बाइबल के बिल्कुल ऑपोजिट है। और इस पिरामिड के नीचे एक लतीनी
लैटिन स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, जिसका अगर तर्जमा करें तो इनका एजेंडा सामने आता है न्यू ऑर्डर ऑफ द एजेस। और अगर हम सील को डिकोड करें तो इसमें सबसे ऊपर एक 6 पॉइंटेड स्टार मिलता है, जिसको ये स्टार ऑफ डेविड कहते हैं, लेकिन ये स्टार ऑफ डेविड नहीं है, बल्कि ये 6 पॉइंटेड स्टार 666 को रिप्रेजेंट करता है। और इससे हमें पता चलता है कि अमेरिका में जो 20 सिस्टम है, 666 सिस्टम है, उसका होल्ड है। इसके अलावा अगर हम सील में देखें तो 13 स्ट्राइप्स, 13 एरोज और 13 लीव्स देखने को मिलती हैं, जो कि फिर से 13 ख़ानदानों को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर हम इस सील के विंग्स में फीदर्स को काउंट करें तो 32 और 33 फीदर्स हैं, जो कि फिर से फ्री मैसन्स की 32 और 33 डिग्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम देखें तो दो मेन बड़ी सीक्रेट सोसाइटीज़ अमेरिका में काम कर रही हैं, एक फ्री मैसन और दूसरी इल्यूमिनाटी। और ये बहुत सी दूसरी सीक्रेट सोसाइटीज़ के साथ मिलकर अमेरिका में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रही हैं। अगर हम देखें तो ये जो 13 ख़ानदान हैं जिनका कंट्रोल है पूरी दुनिया में, तो इन 13 ख़ानदानों को जो 2 ख़ानदान कंट्रोल कर रहे हैं वो है रॉकफेलर ब्लड लाइन और दूसरा है रॉथस्चाइल्ड ब्लड लाइन। रॉकफेलर ब्लड लाइन जो सी है ये बहुत पावरफुल है, और ये ज़्यादातर जितनी भी क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस हैं उनको फंड करती है, और जितनी सेमिनरीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वेरियस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको रॉकफेलर जो फैमिली है वो फंड करती है। जितनी भी हमारी सेमिनरीज़ हैं, चर्च बोर्ड्स हैं और क्रिश्चियन कॉलेजेस हैं, ये सारे के सारे इसने कैप्चर किए हुए हैं, और उनको ज़्यादातर जो डोनेशंस हैं वो रॉकफेलर फैमिली की तरफ से की जाती है। और इसके अलावा जितनी भी एंटी क्राइस्ट सेटअप्स हैं, जितने भी उनको फंड करने वाले भी रॉकफेलर ख़ानदान ही है। और ये ताकि ये जो एंटी क्राइस्ट सिस्टम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसके लिए काम कर सकें। इसके अलावा जो रॉथस्चाइल्ड ब्लड लाइन है, तो ये इसके बारे में कहा जाता है कि इतनी पावरफुल है कि दुनिया की जितनी भी दौलत है उसका 50% शेयर जो उनसे है वो रॉथस्चाइल्ड के पास है। जितना भी बैंकिंग सिस्टम है वो इनके कंट्रोल में है। अगर फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ द न्यूयॉर्क को देखें तो उसका 53% स्टॉक का जो शेयर है वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली ओन करती है उसको, जिससे पता चलता है कि कितनी पावरफुल है। और रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो सी है वो जितने भी कैथोलिक चर्च के ऑपरेशंस हैं उनको भी कंट्रोल करती है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ये फंड करती है। इसके अलावा जितनी भी ये 13 ब्लड लाइन्स हैं इल्यूमिनाटी की, उनको कंट्रोल करने वाले जो 2 मेन ख़ानदान हैं वो यही हैं, एक रॉकफेलर और एक रॉथस्चाइल्ड। यानी कि इनकी ये दोनों ख़ानदान पूरे इन 13 ख़ानदानों को कंट्रोल कर रहे हैं, और ये 13 ख़ानदान पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आखिर में मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर इस बुक को, ब्लड लाइन ऑफ द इल्यूमिनाटी को स्टडी करें। तो आपको और भी बहुत से सीक्रेट्स हैं जो मेरे ख्याल से हर एक इंसान को जिनका पता होना चाहिए, उनका आपको नॉलेज इस बुक से मिल सकता है। कि जो मैकडोनल्ड है, जिस डिज़नी प्रोडक्शंस हैं, ये सारी की सारी जो सी हैं ये कंट्रोल्ड बाय इल्यूमिनाटी हैं। तो इनके बारे में पता होना चाहिए। और खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। इसलिए हमने इन सारी चीज़ों के बारे में जानना है और खुदा के कलाम में आगे बढ़ना है, ताकि हम इब्लीस का बेहतर मुकाबला कर सकें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। अपना ख्याल रखें, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।